नमस्ते दोस्तों, आप सभी का अवध हिंदी जंक्शन में स्वागत है। आज की क्लास में उपन्यास में हम पढ़ेंगे उपेंद्र नाथ हस्क के उपन्यास। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं सितारों के खेल 1940 ईस्वी। इसमें नीयत को अधिक महत्व दिया गया है। इसमें लता का प्रेमी बंसीलाल एक दिन उससे तिरस्कृत होकर मकान की तीसरी मंजिल से कूद जाता है। वह विकलांग होकर अस्पताल में भर्ती हो जाता है। इस घटना से प्रभावित होकर लता उसके प्रति आकृष्ट होती है। बंसीलाल के प्राण तो बच जाते हैं, किंतु वह जीवित मांस पिंड ही मात्र रह जाता है। सितारों के खेल के प्रमुख पात्र हैं लता, बंसीलाल, डॉक्टर अमृतलाल। अगला उपन्यास है इनका गिरती दीवारें। यह भी महत्वपूर्ण है। गिरती दीवारें 1947 ईस्वी। यह उपेंद्र नाथ हस्क का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इस उपन्यास में कथानक चेतन निम्न मध्य वर्ग का व्यक्ति है। वह पंजाब के जालंधर शहर में रहने वाला है और वह साहित्यकार, संगीतज्ञ, अभिनेता सभी कुछ बनना चाहता है। समाज में बिना किसी ठोस आधार के वह इधर उधर भटकता है। पहले वह एक स्कूल में अध्यापन करता है और फिर लाहौर में एक पात्र का उपसंपादक बनता है। फिर कविराज रामदास के साथ शिमला जाकर उनके साथ वैधक की पुस्तकें लिखता है। उसका निरंतर आर्थिक शोषण होता है। वह इसे अनुभव करता है और निरीह भाव से सहन करता है। प्रमुख पात्र हैं इसमें चेतन, कंती, चंदा, नीला। उपेंद्र नाथ का अगला उपन्यास यह भी महत्वपूर्ण है गर्म राख 1957 ईस्वी। यह हस्क का दूसरा प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास के भी सभी पात्र निम्न मध्य वर्ग के हैं। इस उपन्यास की कथा नायिका सत्या एक पाठशाला में अध्यापिका है और इसके प्रमुख पात्र हैं सत्या, जगमोहन, दुरो, हरीश। ये गर्म राख के प्रमुख पात्र हैं। हस्क जी का अगला उपन्यास है शहर में घूमता आईना 1963 ईस्वी। यह हस्क का बेहद उपन्यास है। हस्क जी का यह बृहद उपन्यास है शहर में घूमता आईना। इसमें भी कथानायक चेतन ही है और घटना स्थल भी जालंधर ही है। इसमें एक प्रकार से गिरती दीवारें के बाद की कथा कही गई है। नीला के बेमेल विवाह से व्यथित चेतन दिन भर लाहौर की सड़कों पर घूमता है। उसके माध्यम से लाहौर का निम्न मध्यवर्गीय समाज प्रतिबिंबित है। वह देखता है कि उसके सब साथी भौतिक दृष्टि से उससे कहीं आगे निकल गए हैं और वह दुखी होता है। चंदा उसे समझाती है। चेतन निश्चय करता है कि उसके पास जो है उसे ही बेहतर बनाने की कोशिश करेगा, जो नहीं है उसकी चिंता नहीं करेगा। इस उपन्यास में एक ही दिन की कथा कही गई है। पूरा उपन्यास चेतन के स्मृति के चित्रों से भरा है। हस्क जी का अगला उपन्यास है एक नन्ही कंदील या एक नन्ही किंदील 1969 ईस्वी। इस उपन्यास में गिरती दीवारें के नायक चेतन को ही केंद्र में रखकर कथा सूत्र को आगे बढ़ाया गया है। उपेंद्र नाथ का अगला उपन्यास है, यह भी इम्पोर्टेंट है, बांधो ना नाव इस ठाव 1974 ईस्वी। यह उपन्यास 2 भाग में है। इसमें भी गिरती दीवारें के नायक चेतन को ही केंद्र में रखकर कथा सूत्र को आगे बढ़ाया गया है। अगला है निमिषा 1980 ईस्वी। इस उपन्यास का नायक गोविंद एक भावप्रौढ़ किंतु कमजोर निम्न मध्यवर्गीय युवक है और इसके प्रमुख पात्र हैं गोविंद, माला, ये पत्नी है,
और ये इसके प्रमुख पात्र हैं गोविंद और माला। निमसा उपन्यास के प्रमुख पात्र गोविंद और माला हैं। उपेंद्र नाथ हस्क का अगला उपन्यास बड़ी बड़ी आंखें 1955 ईस्वी। यह एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। इस उपन्यास की सारी घटनाएं देवनगर में घटित होती हैं और देवनगर भारत देश का प्रतीक है। देवाजी देवनगर की सारी घटनाओं के संचालक हैं। उनकी व्यवस्था कांग्रेस के स्वप्नशील प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की व्यवस्था का प्रतीक है। अस्क जी का अगला उपन्यास है पत्थर अलपत्थर 1957 ईस्वी। यह अस्क का लघु उपन्यास है। इसमें हसनदीन कश्मीरी घोड़ा वाले की कहानी है। इसके प्रमुख पात्र हैं हसनदीन खन्ना साहब। टीजीटी 2021 में आया हुआ प्रश्न है कि एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके इस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है। तो ऑप्शन है गिरती दीवारें, एक नन्ही कंदील, गर्म राख, शहर में घूमता आईना। तो इसका सही उत्तर है गर्म राख। एक प्रश्न यह है कि ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? प्रभा खेतान, अपने अपने चेहरे, और नासरा शर्मा, ठीकरे की मंगनी, सूर्यबाला, अग्निपंखी और मृदुला गर्ग, ये एक जमीन अपनी। तो इसमें सही उत्तर है सुमेलित नहीं है। तो एक जमीन मृदुला गर्ग का एक जमीन अपनी नहीं है। यह किसका है? चित्रमुग्दल का। यह भी प्रश्न टीजीटी 2021 में आया है कि मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास हैं। ऑप्शन है कसब, मुझे चांद चाहिए, दिल्ली दूर है, कितने पाकिस्तान। तो मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कसब, इसका सही उत्तर है। और ये मुझे चांद चाहिए, ये उपन्यास सुरेंद्र वर्मा का है। और दिल्ली दूर है शिव प्रसाद सिंह का है। कितने पाकिस्तान, यह उपन्यास कमलेश्वर का है। अगला एक प्रश्न है उपन्यास और उसके लेखकों का साथ सुमेलित नहीं है। झीनी झीनी बीनी चदरिया, यह अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। तो यह तो सही है, सुमेलित नहीं है पूछा गया है। अगला है पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल का, यह भी सही है। मैया दास की माड़ी, यह भीष्म साहनी का उपन्यास है, यह भी सही है। अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष, तो यह गलत है। तो सुमेलित नहीं है अब्दुल्ला दीवाना, यह शंकर शेष का नहीं है। अब्दुल्ला दीवाना लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है। आगे प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ठेठ हिंदी का ठाठ कौन सी विधा है? तो यह उपन्यास है। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक, यह प्रश्न एक और है निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक। तो इस उपन्यास के लेखक राधा कृष्ण दास हैं। दोस्तों हमने इस प्रकार से उपेंद्र नाथ अस्क के उपन्यास पढ़े। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।